नमस्कार। आज इसके बारे में बात करेंगे। आजकल हर एक घर में लगा होता है, इसे हम समरसेबल का स्टार्टर बोलते हैं। ये समरसेबल के बारे में हम देखेंगे कि समरसेबल कैसे काम करता है, ठीक ना। हम तो जानते हैं ये चीज़ कि जो ग्रीन बटन होता है इसको हम दबाते हैं तो मोटर चालू होता है, पानी निकलता है। इसको रेड वाले को दबाते हैं तो हम मोटर बंद हो जाता है, पानी बंद हो जाता है ना। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गया। अब हम इसके बारे में जानेंगे। आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। आप घर बैठे ही आप बना सकते हो स्टार्टर, मात्र 600 से 700 रुपये में। इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। जिसको भी अब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल का बेसिक जानकारी होगा ये पैनल बना सकता है। तो इसमें देखिए, हम पैनल के बारे में जानने से पहले हम ये देख लेंगे कि इसके पार्ट्स के नाम क्या है, पार्ट्स का, और कैसे काम करता है। किसी भी कंट्रोल को बनाने के लिए आपको या समझने के लिए सबसे पहले उसका पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा पार्ट्स कैसे काम करता है, ठीक। इसको लोग स्टार्ट बटन बोलते हैं, इसको स्टॉप बटन बोलते हैं ना, पर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको एनो पुश बटन, और इसको रेड वाले को एनसी पुश बटन बोलते हैं, ठीक। एनो एनसी पुश बटन जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे काम करता है। किसी भी कंट्रोल को समझने के लिए आपको एनो एनसी पुश बटन और एनो एनसी कैसे काम करता है ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो उसको आगे मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। पहले हम इसको पार्ट्स के बारे में पता कर लेते हैं कि पार्ट्स कैसे काम करते हैं, पार्ट्स का क्या क्या नाम होता है। ये हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या होता है कि किसी दो वायर में कितना पावर जा रहा है, करंट वोल्टेज कितना जा रहा है, लाइन जिसे हम लाइन बोलते हैं ना, लाइन कितना जा रहा है उसको मेजर करता है वोल्ट में। जैसे सिंगल फेज का 220 वोल्ट हो गया, थ्री फेज का आपका 380 से 420 वोल्ट हो गया। तो इस तरह ये वोल्टेज मीटर मापता है। एम्पियर मीटर का काम क्या है, ये हमारा एम्पियर मीटर है। ये हमारा एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर का काम है कि जो मोटर चलता है उसको कितना लोड पे चल रहा है वो मेजर करता है ना। तो ये चीज हो गया। ये हमारा जो बटन आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये हमारा रिसेट बटन है, जिसको ब्रेकर भी बोलते हैं, रिसेट बटन भी बोलते हैं, ठीक ना। 10 एम्पियर का है। ये जो हमारा इंडिकेशन है ये शो करता है कि मोटर हमारा चल रहा है। जब चालू होगा तो ये इंडिकेशन लैंप जो है जलने लगता है, जब बंद करेंगे तो बंद हो जाता है। ये तो चीज़ होगी हमारा बेसिक। अब इसके अंदर क्या क्या लगा होता है ये देख लेते हैं। अंदर देखिए इस तरह से दिखता है। अंदर में देखो आपका, ये हमें इसको कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर कई टाइप्स के होते हैं। इसमें हमारा ये सिंगल फेस का पैनल है 220 वोल्ट का, जिसमें हमारा एक फेस और न्यूट्रल आता है। तो ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर का काम है किसी भी कंट्रोल द्वारा इसको पावर को चलाना, पावर को आउटपुट कराना और ऑफ कराना। सपोज दैट इसके माध्यम से ही हम मोटर को बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं किसी स्विच के माध्यम से, ठीक। तो ये कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है हमारा। जो ये जो ऊपर का जो देख रहे हैं आप, ये चीज, ये हमारा इनकमिंग पावर है। टू पोल कंडक्टर है। इसमें पावर आता है फेस और न्यूट्रल, और जब ये नीचे से हमारा फेस न्यूट्रल 220 वोल्ट आउट होता है। इसके जो साइड में आप देख रहे हैं, इस साइड इधर जो देख रहे हैं ये और इधर, ये हमें क्वाइल वोल्ट बोलते हैं, A1 और A2, मैग्नेटिक क्वाइल वोल्ट। क्वाइल वोल्ट का काम क्या होता है कि जिसमें जो भी इसका एक वोल्टेज होता है, कैपेसिटी होता है, जैसे 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 120 वोल्ट, 440 वोल्ट, है ना, 24 वोल्ट, ऐसे होता है। तो इसमें जब पावर सप्लाई आएगा ना, इसके अंदर एक मैकेनिकल एक इस टाइप से डिजाइन किया होता है कि जैसे पावर है वो मैग्नेट बना के वो सक कर लेगा। जब सक करेगा तो ये दो पॉइंट इसके अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन होने की वजह से पावर हो हमारा आउट होता है मोटर के लिए, ठीक है। इसमें 30 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक। कैपेसिटर का काम है पावर को सेव करना और चार्ज करके मोटर को कंटिन्यू वोल्टेज देना। इतना काम होता है कैपेसिटर का, रनिंग कैपेसिटर का, ठीक है। ये तो हम समझ गए। अब इसमें दो तीन चीज बात निकल के आया कि वोल्टेज
और NONC। तो वोल्टेज क्या होता है, देखिए डबल फेस, कुछ लोग समझते हैं कि डबल फेस का मतलब कि जो 2 वायर आ रहा है वो डबल फेस हो गया, ऐसा नहीं है। डबल फेस का मतलब कि जो सिंगल फेस जो 2 वायर आया है उसमें एक न्यूट्रल रहेगा और एक फेस रहेगा, जिसमें कि 220 से 230 वोल्ट शो करेगा, है ना। सो जिस तरह हम किसी टेस्टर से हम चेक करते हैं, है ना, जब टेस्टर से चेक करते हैं तो जिसमें टेस्टर का लैंप जलता है वो हमारा फेस हो गया, जिसमें नहीं जल रहा है वो हमारा न्यूट्रल हो गया, है ना। अर्थ तो बॉडी पे लग रहा था, आपको पता है। तो ये हो गया। और जो सिंगल फेस होता है उसमें भी 2 वायर रहेगा और डबल फेस में भी 2 वायर रहेगा, पर सिंगल फेस में सिर्फ एक फेस रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा, वो 220 वोल्ट हो गया। और डबल फेस में क्या होता है, 440 वोल्ट रहेगा, 380 से 440 वोल्ट। उसमें दोनों वायर में दोनों फेस रहेगा, टेस्टर से चेक करेंगे तो दोनों फेस, दोनों लाइन में, वायर में और जलेगा टेस्टर आपका। जब मीटर से चेक करेंगे तो 380 से 420 वोल्ट शो करेगा, है ना। एक होता है 3 फेस, 3 फेस होता है, तीनों फेस में आप टेस्टर से चेक करेंगे तो तीनों फेस में टेस्टर आपका लैंप जलेगा। और वोल्टेज चेक करेंगे तो तीनों में 380 से 420 वोल्ट तक शो करेगा। ये तो हमारे ही हो गया। अब हम NONC देख लेते हैं, फटाक से देख लेते हैं कैसे NONC काम करता है। NONC कैसे काम करता है कि जैसे एक नॉर्मल चीज, ये देखिए, ये हमारा NONC पुश बटन है, ये हमारा NO पुश बटन है और ये NC पुश बटन है, जिसको स्टार्ट और स्टॉप बटन बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है कि जैसे आप देख लो कि ये अभी नॉर्मल हमेशा ना ये ओपन पोजीशन पर रहेगा। NO का मतलब नॉर्मली ओपन, NC का मतलब नॉर्मली क्लोज। तो नॉर्मली ओपन का क्या होता है कि जैसे कोई 2 वायर है ना, तो आपस में टच नहीं है ना। जैसे कोई 2 वायर है तो 2 वायर आपस में टच नहीं है तो उसको हम नॉर्मली ओपन बोलेंगे। और जैसे किसी फिजिकल वर्क से या किसी स्विच के माध्यम से हम उसको ऑन करते हैं, पुश करते हैं, तो वही चीज अगर वो 2 वायर टच हो जाते हैं, 2 पॉइंट, तो उसको हम NC बोलते हैं। और उसका नॉर्मली मतलब नेचुरल जो होता है स्टैंड टाइम पे, जिसमें कोई वर्क नहीं होता है, उसमें या तो ना तो आप पुश करते हैं ना कुछ, नॉर्मली रखा हुआ है, तो NO बटन ऐसे रहता है, ओपन रहेगा। तो जैसे ही उसको आप पुश करेंगे, 1 सेकेंड के लिए पुश किया, वो टच हो गया, तो ये हमारा NC हो गया, वही बटन। और उसको जब छोड़ दिए तो अपने वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, वो NO पे आ जाएगा, जिसे हम NO बटन बोलते हैं। NC बटन कैसे होता है कि 2 वायर जो होता है, 2 पॉइंट आपस में टच होते हैं, जो रेड वाला है आपस में टच होते हैं। जब हम उसको बटन को जब पुश करते हैं तो क्या करता है कि वो कुछ सेकेंड के लिए ओपन हो जाता है। इसको हम, ये ओपन हो गया तो हमारा मोटर बंद हो जाता है। अब जैसे हम उसको फिर छोड़ेंगे तो वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, वो फिर वापस आपस में टच हो जाएंगे, तो इसको हम NC पुश बटन बोलते हैं। यानी ये नॉर्मली जो रखा होता है तो हमेशा टच रहेगा, उसे हम NC बोलेंगे। जो नॉर्मली जो हम रखे हुए हैं उसको ओपन है, तो नॉर्मली ओपन है, तो उसको हम NO पुश बटन बोलते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब ये देखिए, इस इतने छोटे से पैनल का कंट्रोल ये पूरा सारा है। ये जितना कंट्रोल बनाया हुआ है, ये कंट्रोल इस पैनल का, स्टार्टर पैनल का ही है। तो अब देखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कितना वायर लगा हुआ है, कैसे पता चलेगा कि कैसे चलता है ना। तो मैं आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप एक एक वायरिंग करके इसको मिटा देता हूं। मैं एक एक करके वायर हम वायरिंग करेंगे। आप थोड़ा सा भी आपको बेसिक नॉलेज होगा कंट्रोल का या इलेक्ट्रिकल का, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से कंट्रोल काम करता है, कैसे हम इसको चालू करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरा एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें एक होल्डिंग आता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा, फिर मैं एक दे देता हूँ कि नॉर्मली जो 3 फेस का कॉन्टेक्टर होता है उसमें एक नॉर्मल होता है और एक उसमें NONC ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है ना। तो इसको 2 पोल कॉन्टेक्टर को कैसे हम होल्डिंग देते हैं वो भी जानेंगे। बिना होल्डिंग का कोई भी कंट्रोल चलेगा नहीं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे इजी हो जाएगा एकदम, आप कंट्रोल बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप हम वायरिंग करेंगे। ठीक है,
एक में हम एक 5 कनेक्टर है, एक में फेस देंगे, फेस को हम एल लिख देते हैं, न्यूट्रल को हम एन लिख देंगे, और 3 वायर होता है। आप स्टार्टर में देखे होंगे 3 वायर अलग से होता है, जिसमें आर रेड, आर वाई और बी लिखा रहता है ना। तो रेड जो वायर होता है वो रन होता है, जो वाई होता है वो स्टार्ट होता है, जो ब्लू होता है वो हमारा कॉमन हो जाता है, ठीक ना। तो कलर कोड पे नहीं जाना है आपको, सिंपल से मोटर कैसे चेक करते हैं, सिंपल से एक है कि उसमें रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। अगर आपको पता नहीं होगा कि कैसे सिंगल फेस, 3 फेस, डबल फेस का मोटर का कैसे हम टर्मिनल टेस्ट करते हैं, तो अब बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना दूंगा। ये अगर इसमें ऐड करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया रन, स्टार्ट और कॉमन, जिसमें आपका स्टार्टर पैनल में लिखा रहता है आर, वाई और बी, ठीक। तो इसमें हम फेस दे दिए, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, है ना। ये हमारा सिंगल फेस में कितना वोल्ट होगा, 220 वोल्ट। मैं आपको बताया था 220 से लेकर 230 वोल्ट एसी, ठीक। अब देखिए, हम पहले ये जो वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर है, पुश बटन है, पुश बटन हम समझेंगे, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, इंडिकेशन लाइन, और जो पुश बटन जो वोल्ट चेक करते हैं, ये सारी चीज को फॉरवर्ड करेंगे। पहले हम बेसिक समझेंगे, कैसे ये होल्ड होता है कंडक्टर, कैसे मोटर को चलता है, वो तो बाद में रीडिंग हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब यहां से हम देखते हैं कि अब फेस निकालते हैं, है ना। फेस ले लिए, यहाँ से एक जो रीसेट बटन जो 10 एम्पियर का जो दिख रहा है ना, उसको हम इस तरह से बना लेते हैं। ये 10 एम्पियर का हमारा ब्रेकर है, ठीक ना। रीसेट बटन, उस पर रीसेट लिखा रहता है ना, रीसेट। अब देखते हैं यहां से हम सप्लाई देंगे किसको, कॉन्ट्रैक्टर पे। अब ध्यान से देखना, कॉन्ट्रैक्टर के लिए हमारा 2 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है, एक में फेस जाएगा, एक में न्यूट्रल जाएगा। अब फेस ले लिए, अब यहाँ से हम कॉन्ट्रैक्टर को देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर को हम ड्राइंग में कैसे करते हैं, इस तरह से हम शो करते हैं, है ना। ये पट्टी हमारा है ना। जब मैग्नेट कॉइल को जब जाएगा ना पावर, तो ये इसमें टच हो जाएंगे। जब टच होंगे तो यहाँ से फेस हमारा जाएगा, यहाँ से हमारा न्यूट्रल होगा, ये इस दोनों वायर में टच हो जाएगा, है ना, पॉइंट में। तो ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ से क्या करेगा, सीधा हमारा ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर के आर में जाएगा, जिसमें आर लिखा रहता है ना, आर में चला गया है, ठीक। ये सप्लाई दे दिया, यहाँ से फेस लिए, ब्रेकर में गया, ब्रेकर से निकल करके हम सीधे कॉन्ट्रैक्टर के एक पॉइंट में दे दिए, जो पावर सप्लाई जाएगा, यहाँ दे दिया इनकमिंग में, आउट होकर के हमारा आर में चला गया, है ना। अब ये हो गया। अब यहीं से अब क्या करेंगे, हम लूप करेंगे वायर ऐसे करके, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, यहां से लूप करके ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम जो स्टार्ट बटन है, जो ये वाला बटन है ना, ये वाला, इस वाले बटन में वायर एक पॉइंट में देंगे, इसमें नंबर रहता है 1 और 2, तो 1 नंबर में हम वायरिंग कनेक्शन करेंगे। नंबर 1 2 या तो 1 2 हो सकता है, या तो 3 4 हो सकता है, नंबर से कोई वो नहीं है, बस आप इनपुट आउटपुट देखना है। ये हमारा क्या हो गया, रेड वाला बटन हो गया। रेड में कैसे है, देखिए यहाँ पे टच है नॉर्मली, जो अभी ये वाला है ना, जो अभी इसमें जो है ग्रीन वाला जो है हमारा, ग्रीन वाला ये इस तरह से है। जब इसको हम पुश करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, है ना, टच हो जाएगा। अभी जैसे हम छोड़ेंगे फिर ये अपने पोजीशन पे आएगा। जैसे हम इसको पुश करेंगे, जैसे पुश करेंगे
ये आपस में ये वायर इसमें टच हो गया। जब तक इसको दबा कर रहेंगे तभी तक, जैसे हटाएंगे फिर वापस से ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया। रेड वाला कैसे है, जैसे हम इसको ये छोड़ के रखे हैं, ये हमारा एक टच है दोनों, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे ये आपस में ये खुल जाएंगे, है ना, इस तरह हो जाएगा। जैसे हम इसको छोड़ेंगे ये आपस क्या करेंगे, यहाँ पे टच हो जाएगा। तो ये हमारा ये एनसी पुश बटन हो गया, है ना। हम आपको बताया था मैग्नेट कॉइल होता है कंट्रोटर में, पॉइंट होता है A1 A2। तो यहाँ से हम एक वायर ले लेंगे, है ना, उसका ड्राइंग इस तरह बनता है कंट्रोल में। ठीक इस तरह बनता है। इसको हम लिखते हैं A1 और इसको A2, C1 अब देखेंगे तो एक कंट्रोटर को शो करता है ना, C1 या तो K1 ऐसे। तो यहाँ पे भी हमारा या तो C1 हो सकता है या तो K1 हो सकता है ना। तो हम समझ जाएंगे कंट्रोटर को ही बता रहा है कि कंट्रोटर है। तो यहाँ पे एक फेस आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम एक न्यूट्रल दे देंगे, क्योंकि इस कॉइल को हमारा 220 वोल्ट का कॉइल है। जब 220 वोल्ट का कॉइल है तो इसको चालू करने के लिए हमें 220 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ से हमारा फेस आ रहा है, यहाँ से हमें न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, न्यूट्रल खींच देना है। न्यूट्रल खींच करके हम ये न्यूट्रल जो कनेक्टर पॉइंट है न्यूट्रल का, वो न्यूट्रल में दे देंगे। ऐसे सिंबल्स किसी भी ड्राइंग में आप बनाना, इसका मतलब ये है कि ये वायर आपस में टच नहीं है, इसको जंप करके लेके जा रहा है, ठीक ना। अब ये जो हो गया हमारा न्यूट्रल में दे दिए। अब इसको हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम, और जो एनसी का 4 नंबर जो वायर है, जो आउटपुट है एनसी के, जो रेड वाला से आउट हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, रन में दे देंगे, आर में। आर में दे दिए, ये चला गया। अब देखिए यही है इसका मेन है। अब क्या करता है, यहाँ से फेस हमारा आया, फेस यहाँ से ब्रेकर में गया रिसेट बटन से, यहीं से लूप करके हमारा कंडक्टर के इनकमिंग पॉइंट में चला गया पावर में, फिर वहां से आउट होकर के हमारा एयर रन में चला गया आर में, है ना। अब यही वायर हमारा यहाँ से जा रहा है, ये ग्रीन बटन में गया इनकमिंग, आउट हुआ, आउट होकर फिर हमारा रेड बटन में गया जो एनसी पुश बटन है, जो 4 नंबर से आउट होकर के हमारा आर में चला गया। तो यही जो है हमारा होल्ड करता है। कैसे होल्ड करता है मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए, इसको हमने पुश किया ग्रीन वाला बटन को, जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन को हम क्या किए, दबाए तो हमारा एक क्या करेगा, सप्लाई हमारा जो यहाँ से सप्लाई आ रहा है वो यहाँ छोड़ेगा, यहाँ पे फेस आ गया, यहाँ से हमारा इस वायर से हमारा न्यूट्रल आ रहा है, हमारा कंडक्टर पुश होगा, मैग्नेट कॉइल बनाएगा, मैग्नेट बनाएगा। तो इसको हम क्या करेगा, ये दबाएगा, खींचेगा। जब ये खींचेगा तो मैग्नेट, ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे, ये इसमें टच होगा, इसमें टच होगा, टच हुआ तो यहाँ से क्या करेगा, हमारा फेस गया, फेस आके आर आ गया, है ना। अब ये तो एक कंटिन्यू तो दबा कर रखेंगे नहीं, जैसे हम इसको हटाएंगे, अब हटाएंगे तो ये क्या करेगा, अभी ऑलरेडी ये हमारा वर्क कर रहा है, मैग्नेट बनाया चल रहा है। जैसे इसको हम हाथ हटा लिए 1 सेकंड बाद, जैसे स्टार्ट किया 1 सेकंड बाद हाथ हटा लिए, तो ये वहां से जो सप्लाई है ना ये खत्म हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई जाने के बजाय अभी ये जो सप्लाई यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आर से फिर ऐसे होते हुए वायर से ये जो रेड वाला बटन के 4 नंबर से 3 नंबर से फिर ये जो ग्रीन बटन के 2 नंबर से होकर फिर इसको इस तरह जाएगा। यानी ये सप्लाई अब इधर से होकर के आर से होके हमारा इसे कंडक्टर के मैग्नेट में जाएगा। अब इसका काम खत्म हो गया, ये चलेगा। फिर अब ये पुश हुआ, कंटिन्यू आ रहा सप्लाई इसमें, तो हमारे क्या करेगा, होल्ड हो जाएगा। इसी को लीचिंग बोलते हैं, है ना। होल्ड हो गया, होल्ड हो गया तो हमारा कंटिन्यू चलने लग गया। अब हम बंद करते हैं तो क्या करते हैं, रेड वाले बटन को दबाते हैं। अब रेड वाले बटन को ऑलरेडी एक डिस्कनेक्ट है, अब रेड वाला बटन को हम दबा दिए, यहाँ से कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया
तो यहाँ से सप्लाई जाएगा ही नहीं, जब जाएगा नहीं तो ये क्या करेगा, बंद हो जाएगा। जब ये बंद हुआ तो ये हमारा ये बंद हो गया, जब ये बंद हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, मोटर चलता ही नहीं है ना। यही मेन लॉजिक है, समझ गए। तो ये चीज हो गया हमारा कंट्रोल का मेन, जो कंट्रोल जो बनता है होल्डिंग के लिए, ऐसे ही होल्डिंग होता है। ये 3 फेस में तो इजी है, पर डबल फेस में भी कोई दिक्कत नहीं। 2 पोल कंडक्टर में, डबल 2 पोल कंडक्टर में भी ऐसे ही करते हैं, ठीक ना, समझ गए। अब देखते हैं, ये चीज हो गया हमारा। अब यहाँ से हम मोटर को हम देंगे, ये जो सी लिखा है इसमें हम न्यूट्रल दे देंगे, ठीक, न्यूट्रल दे दिया। अब यहाँ पे भी एक न्यूट्रल इनकमिंग चाहिए, तो उसके लिए भी हम देंगे न्यूट्रल। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक, न्यूट्रल आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हमारा 3 मोटर के लिए वायर जाएगा, आर हो गया, ये वाई हो गया वायर, और ये बी हो गया। मोटर का हो गया, है ना। अब देखिए इसमें ये चीज हमारा मोटर को सप्लाई चला गया। अब यहाँ से हम वोल्ट मीटर को देते हैं, एम्पियर मीटर ले लेंगे, इंडिकेशन दे देंगे, तो हम हमारा एम्पियर मीटर हो गया, ठीक। ये इनकमिंग हुआ। अब एम्पियर मीटर कैसे होता है, यही सप्लाई जो हमारा जा रहा है इससे इंटर होकर के जाएगा, तो जितना भी वायर पे लोड जाएगा, करंट जाएगा, लोड पे मोटर चलेगा, उतना ये एम्पियर शो करता है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, है ना। ये चीज हो गया। अब देखते हैं वोल्ट बच रहा है, ठीक, हम यहीं पे एक वोल्ट मीटर बना देते हैं। ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया, है ना। वोल्ट मीटर हो गया। तो वोल्ट मीटर के लिए अब हम फेस चाहिए, तो हम यहीं से लूप करके फेस ले लिए। अब जो यहाँ पे इंडिकेशन का है, अब ये पुश बटन जो होता है, जो ये वाला बटन है, ये बटन देख रहे हैं, ये बटन है ना, पुश टू वोल्टेज वीओ लिखा रहता है। इसको जब दबाते हैं तो वोल्टेज इसमें शो करता है ना, छोड़ देंगे तो वोल्टेज नहीं दिखाता है। तो इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। है ना। अब यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ से फेस चला गया, न्यूट्रल चाहिए, तो हम यहाँ से न्यूट्रल ले लेते हैं, है ना। न्यूट्रल लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिए, न्यूट्रल हो गया। यहाँ से हमारा फेस जा रहा है, यहाँ से हमारा न्यूट्रल आ रहा है। तो हम जैसे इसको दबाएंगे ये बटन को, यहाँ से फेस चला जाएगा, जैसे छोड़ेंगे तो फेस नहीं जाएगा। तो फेस यहाँ से दबा दें, यहाँ से न्यूट्रल, फेस आएगा, तो जो भी हमारा वोल्टेज आएगा 220 230 जो भी वोल्ट आएगा हमारा वोल्टेज शो करेगा। ये हो गया। अब हम इंडिकेशन का देख लेते हैं कि मोटर रन कैसे करता है ना, इंडिकेशन कैसे शो करता है। क्योंकि जब हम ग्रीन बटन दबाते हैं तो ही हमारा मोटर का जो इंडिकेशन है चलता है। तो हम यहीं से क्या करेंगे, यहीं से लूप ले लेंगे, एक लूप ले लिए, इसको इंडिकेशन में हम इस तरह शो कर देते हैं। ये लैंप हो गया, है ना, इंडिकेशन लैंप। इंडिकेशन लैंप है ना। अब यहाँ से हम एक न्यूट्रल ले लेंगे, क्योंकि कोई बल्ब जलाने के लिए फेस न्यूट्रल की जरूरत पड़ता है, आवश्यकता होता है, तो हम न्यूट्रल ले लिए। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेस हो गया। अब देखिए हमारा कंट्रोल बन गया। अब इसमें एक चीज बचा है, कैपेसिटर। मैं बताया कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का 2 वायर होता है, तो एक वायर आर में दे देंगे, एक वायर जो वाई लिखा रहता है उसमें दे देंगे। जो यस है स्टार्ट का हो गया। तो हम कैपेसिटर बना लेते हैं यहाँ पे, एस ले लिया,
ये हमारा क्या हो गया, रनिंग कैपेसिटर चला गया। इस तरह से हम कंट्रोल बनाते हैं। ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंट्रोल वैल्यू डायग्राम। सबमर्सिबल का जो स्टार्टर पैनल होता है इसके कंट्रोल वैल्यू डायग्राम हो गया। तो इस तरह एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जब हम ग्रीन बटन को दबाएंगे, ये हमारा पावर वायरिंग हो गया, ये हमारा मोटर है, ये मेन सप्लाई हो गया, ये रनिंग कैपेसिटर है, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, ये कॉन्टेक्टर का पावर कंट्रोलर है, पावर है, ये ब्रेकर है, ये इंडिकेशन लैंप है, ये पुश बटन, वोल्टेज पुश बटन है। हम स्टार्ट बटन दबाए ग्रीन वाला, जब ग्रीन दबाए तो यहाँ से हमारा सप्लाई आया, यहाँ से सप्लाई आते ही हमारा कंडक्टर के ऑन में चला गया, यहाँ से हमारा न्यूट्रल आ रहा है, कंडक्टर होल्ड होगा तो हमारा ये भी होल्ड होगा जाएगा, ये आपस में टच हो जाएंगे, ये इसमें टच होगा, ये टच हो जाएगा, यहाँ से हमारा सप्लाई जाएगा तो यहाँ से मोटर रन करने लगेगा। तो ये कंटिन्यू तो हम पकड़ के रखेंगे नहीं, जैसे ही एक्सीडेंट रखे उसको छोड़ दिए तो ये जो यहाँ से सप्लाई आ रहा है ये ब्रेक हो करके, क्योंकि ये डायरेक्ट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, इन्हीं पोजीशन पे, तो जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो सप्लाई ऐसे जा रहा है एम्पीयर मीटर से होते हुए इसे ये आर में जा रहा है, आर से देख रहे हैं ए वायर जो वापस रिटर्न आकर के इसे एनसी से होकर के जाएगा, फिर एनसी से होकर के जो रेड वाला बटन से 4 नंबर में एंटर किया, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर से फिर ऐसे A1 में चलेगा कंटिन्यू, ये जाते रहेगा, जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही कंटिन्यू जाएगा। ये तो चालू हो जाएगा हमारा, चालू हुआ तो फिर इंडिकेशन लैंप चलने लगेगा, है ना, मोटर चालू हो जाएगा, एम्पियर इसमें शो करने लगेगा, जो भी एम्पियर का रहेगा जब वोल्ट। और जब हम इसको रेड बटन को जब दबाएंगे तो यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से तो ब्रेक है, यहाँ से हम दबा दिए ब्रेक हो गया तो हमारा इसको सप्लाई जाएगा, जब इसको सप्लाई जाएगा ना तो मैग्नेट नहीं बनाएगा कंडक्टर, जब मैग्नेट नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, हमारा कंडक्टर ऑफ हो जाएगा, तो हमारा कंडक्टर पे सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है इधर से, जब आउटपुट नहीं हुआ तो आर एस और सी में हमारा फेस नहीं जाएगा, सब पावर नहीं जाएगा, पावर नहीं जाएगा तो हमारा मोटर बंद हो जाएगा, तो हो गया हमारा मोटर। तो इस तरह से हम कंट्रोल बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं प्रैक्टिकली बना दूंगा, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल में सिर्फ ड्राइंग में बना दिया हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकली ही, आपको चाहिए तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं, वायरिंग बनाते हैं, और मैं स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एम्पेयर लेता है, कैसे सारा चीज, ठीक है।